बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 76 है और चैप्टर हमारा 4 है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये इसके कुछ सवाल रहते हैं 6 से लेकर 8 तक, वो आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सवाल नंबर 6 चलते हैं। तो ये देखें, एक फ्रैक्शन है 7x - 25 x - 4 x - 3। तो ये लाजमी तौर पर जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम होगी। तो ये एक के नीचे x - 4 आएगा, एक के नीचे x - 3 आएगा। तो ये जो है ना, यहाँ जवाब कोई ना कोई तो आएगा, यहाँ भी आएगा कोई ना कोई। तो ये a आता है, ये b आता है, इसको हम सब्र कर लेते हैं। अगर हम जब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो असल हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हमारी वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके सामने है, ये बन जाएगी। तो इसको जब हमने इसको डिनोमिनेटर को यहाँ एक ब्रैकेट बनाकर मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ कट गई, तो ये रह गया 7x - 25। फिर इसके साथ किया वही पूरी फ्रैक्शन को, क्योंकि ये दो पार्ट है, दो अलग अलग तक मल्टीप्लाई होगा। तो ये x - 4 कट गया, x - 3 आ गया, इसका x - 3 कट गया, x - 4 आ गया। अब हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 7x - 25, ये आया ax - 3 है, ये यहाँ आ गया। ये bx - 4 bx - 4b, वो ये आ गया। अब ये हमारे पास रकम आ गया, x की रकमें इकट्ठी कर लेते हैं, ये इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये x इधर आ गया, a + b यानी कॉमन रह गया, और -3 a + 4। अब हम ये देखेंगे, ये हमारा कोफिशिएंट है, इधर ये वो जो है ना 7 कोफिशिएंट। तो a + b = 7 कोफिशिएंट के अलग इकट्ठे कर लेते हैं, x से तकसीम हो जाएगा। यानी ये इन शॉर्ट ये करते हैं 7x बराबर x × a + b। तो इसमें x के नीचे कट जाएगा, तो a + b = 7। ये आपके सामने ये यहाँ आ गया, यानी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ये आ गया जब b = 7। तो इसके ये वाली रकम इसके बराबर होगी -3a - 4b = -25। ये एक्चुअल है, ये मनफी है, इधर भी मनफी इधर भी मनफी, ये प्लस ही समझ लें, लेकिन हमको इसी तरीके से हल करते हैं। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a - 3b = 21। तो अब हमने यानी अलामतें चेंज करेंगे, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इसके साथ जमा करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 3b 4b -b = -4। तो ये यानी मनफी ये जमा हो गया, b = 4 रह गया। b = 4 आ गया। तो अब हम a की वैल्यू मालूम करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन 1 में डालते हैं, तो बन गए a + 4 = 7, a + 4 = 7, और a बराबर आ गया 4 इधर जाएगा, 3 आ गया। अब ये हमारे पास b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, ये डाली 3/x - 7 जमा 4/x - 3, ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमारा 7वां सवाल है, ये ज़रा बड़ा मुश्किल सवाल है, इसको ध्यान से ज़रा देखें। तो जो चाहता है इसको ये रकम x² + 2x + 1 बटा x - 2 x + 3, इसको पहले इस हिस्से को अलग से हल करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा, ये इसको जब मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया x², फिर मल्टीप्लाई किया 3x, ये मल्टीप्लाई किया -2x, ये -6। ये सारा जो है ना, ये जो जमा करेंगे आप अलहदा से कागज़ पर करके देख लें, x² + x - 6 आ गया। ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया, ये हमारा नोमिनेटर आ गया। तो अभी तो खैर आपको पूरी तरह जायज़ा नहीं हो रहा, तो हम इसको एक्चुअल तकसीम करके देखते हैं। हाँ, एक्चुअल ये तकसीम किया, ये हमारा वो अंदर रह गया x² + 2 7 x + 1, और ये हमारा तकसीम किया x² + x - 6 से तकसीम किया। तो ये जब तकसीम करेंगे तो ये 1 से जाएगा, x² + x - 6, ये हमारी यानी ये पूरी रकम लिखी गई है ये। तो जब हम अलामतें चेंज करेंगे, यहाँ जैसे रिवाज होता है, तरीक़ेकार होता है, तो ये इससे कट जाएगा, 2x - x x रह जाएगा, और ये 1 और 6 7 रह जाएगा। यानी ये हमें फाइनली हासिल हुआ। अब अगर आप देखें कि ये 1 का मतलब ये है कि ये रकम यहाँ पूरी तकसीम हो गई,
एक हिस्से से, लेकिन ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर का मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर बच गया, डिनोमिनेटर नीचे स्टैंड करता है, यानी ये हमारा फुल जो तकसीम हुआ था वो फुल रह गया, और ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा डिनोमिनेटर है जिससे तकसीम हुआ, यानी ये पार्ट फुल पार्ट पर मुश्तमिल है, ये एक पर, और ये दीगर ये छोटे पार्ट पर मुश्तमिल है। हम अगले सवाल में ये लास्ट पर जब जवाब निकालेंगे उस वक्त इसको ले जाएंगे और इतने को हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास हल करने को ये जो इसके दो हिस्से होने हैं, तो ये तो एक ही लिखा जाएगा, तो हम इसको हल करते हैं। लेट नेक्स्ट आंसर बी 1, यानी हमारा एक्चुअल आंसर ये बनेगा, ये लिखेगा जाएगा, लेकिन हम ए और बी की वैल्यू निकालें। ब्रैकेट को विल चेंज, यानी ब्रैकेट वाली फंक्शन, ये जो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में हम इसी को हल करेंगे, तो हम आपको इसको समझाते हैं, तो इसको हम बाद में साथ शामिल कर लेंगे। ये आ गया हमारा x+7 बटा x+-2 x+3 a बटा x-2 जमा b बटा x-3, ये जिस तरह से पहले किया, ये उसी तरीके से ये x+7 आ गया, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a x+3 आ जाएगा, और b x-2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और x+7 बराबर ax जमा 3a b x-2b, ये आपके सामने इसी तरह हो जाएगा। तो ये जो है ना वो इसको x कॉमन लिया, a+b ये कोफिशिएंट आ गया, इसमें 3a-2b ये कांस्टेंट्स आ गए, तो ये a+b इसका कोफिशिएंट वो 1 है, उसके बराबर हो गया, और 3a-2b 7 के बराबर हो गया, तो a+b = 1 और 3a-2b = 7। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये 3a जमा 3b = 3। तो ये जो है ना हमारे अब बज़ाहिर ये बराबर हो गए। अब हमने फिर माइनस किया तो ये रकम कट गई, तो हमारी ये रकम हो गई 3b और जमा 2b 5b -4, 5b -4 ये कट के ये आ गई, और b को अकेला किया -4/5 आ गई, तो इसका मतलब ये वहाँ 1-4/5 आना है। अब -4/5 को हमने इसमें डाला b की वैल्यू, b की वैल्यू डाली, तो हमारी ये मसावात है, ये वाली मसावात जो है ये इसमें चाहिए, a-4/5 = 1, तो 1 के साथ ये प्लस हो जाएगा, प्लस होकर 9/5 आ जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल जो एक्सरसाइज है, ये जो हमारी सवाल में थी, ये यहाँ थी, ये सवाल में एक्चुअल है कहते ये किस में चेंज हो जाएगी, आपके सामने ये चेंज हो जाएगी 1। ये हमने वायदा किया था कि पहले उसी तरह लिखेंगे, तो उस तरह लिख रहे हैं a बटा x-2, ये ओरिजिनल थी, तो ये कन्वर्ट होकर 1 + 9, ये वाली a की वैल्यू 9/5, 5 यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि ये इधर ही आना है, माइनस ये माइनस के अलावा 4/5 माइनस इधर लिखा गया, ये प्लस के लिए -4/5, ये हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। ये ज़रा मुश्किल सवाल था, ये आप ज़रा मेहनत से दोबारा देखें तो आपको इजीली समझ आएगा, लेकिन अगर आपने इसको कहा कि कुछ होता होगा, ये याद रखें जो बच्चे ये समझते हैं ना चीज़ों को, ये कुछ होता होगा, तो जो कुछ होता होगा बाद में भूत की तरफ फिर आगे आ खड़ा होता है, बताओ मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। ये मामलात आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब में फ़र्क आएंगे। तो ये जो ना उसको जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, वो चीज़ आपको तंग करती रहेगी, आपका इल्म वहीं रुका रहेगा, तो आपको पता नहीं लगेगा ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए आपको तरद्दुद करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, खा वो किसी टीचर को कॉल करें, खा किसी वो किताब को कंसल्ट करें, खा पिछली किताबों को कंसल्ट करें, गाइड को कंसल्ट करें, इंटरनेट को कंसल्ट करें, किसी के घर जाएं, किसी को पूछें, इसी को कहते हैं इल्म हासिल करना, इसी को कहते हैं इल्म पर मेहनत करना। जो लोग याद रखें इल्म की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग मुश्किल में ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल रहती है।
ये बहुत सारे लोग यहाँ बात वो बरसबीले तज़किरा आ गई, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये कई लोग जो हैं वो हमसे कम इल्म रखते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं हासिल की लेकिन हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। याद रखें रोज़ी ते देनी अल्लाह ताला ने, वो रोज़ी का जब मुंह लगाया है तो आपको रोज़ी भी देनी है, अच्छी दे बुरी दे, हल्की दे कम दे ज़्यादा दे, वो बात की बात है, वो अल्लाह ताला ने आपको रोज़ी देनी है। और रोज़ी का भी हर शख्स का लिख लिया गया है कि कितनी देनी है, लेकिन तरीक़ेकार नहीं बताया गया। तरीक़ेकार अल्लाह ताला ने आपको नहीं बताया कि आपको किस तरीके से रोज़ी देनी है, आपको सिर्फ वो लिखा गया कि इतनी रोज़ी देनी है। तो किसी को ज़्यादा मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है। तो अगर आप हसद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तकसीम पर आप लड़ रहे हैं, कि अल्लाह ताला से लड़ाई कर रहे हैं, कि ये खालिस्तान खुदा ताला से जंग है कि आप हसद कर रहे हैं। तो हसद नहीं करना चाहिए। बाकी रह गया जो लोग तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपको वो रोज़ी ज़्यादा मेहनत किए बगैर मिल जाएगी। ये आज मेहनत की है आपने, इल्म की मेहनत की है 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, तो बाद में सारी ज़िंदगी आप किसी एयर कंडीशन कमरे में या आसान जगह पर, बासहूलत जगह पर, बासानी जगह पर आप बैठकर कमा सकते हैं। आपको कोई इतनी जो चक्करबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि चक्करबाजी से रोज़ी तो मिल जाती है लेकिन एतबार ख़राब हो जाता है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं और मुश्किलात बाद में आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं और आपको मुसीबत में, कई किस्म की मुसीबत में डाल सकती हैं। बेएतबारी बहुत बुरी चीज़ होती है, एतबार कायम रखना। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस शख्स को वादे का पास नहीं है वो हम में से नहीं है। इस चीज़ को पल्ले बांध ले, जिस बंदे को वादे का पास नहीं है वो उम्मत मुसलमान में नहीं है। ये बेएतबार लोग जो है ज़िंदगी में हमेशा शिकस्त खाते हैं। आपने किसी से पैसे लिए, कर्ज लिए और वक़्त पर वापस नहीं किए, हालांकि आपके पास हैं, अगर नहीं है तो वो तो आप उससे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, उसको किसी तरीके से उसको मना सकते हैं कि वो मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन देने हैं आपको। तो ये होता ये है कि मैंने लोगों को देखा है कि आप के बड़े ज़रूरी काम से निकले हैं, वहाँ आपको एक शख्स मिला, फ़र्ज़ किया आपने बस पर बैठना है, लारी अड्डे में है, तो वो मिला, तो वो आप देखते हैं कि ये शख्स अब मुझसे पैसों का मुतालबा करेगा, लेकिन मैंने तो इसको देने नहीं है, मैंने दिल में ठान रखी है इसके पैसे पी जाने हैं, हज़म कर जाने हैं। लेकिन आप वो काम छोड़कर अब वापस चले गए। इसका मतलब जिस बस में बैठकर आपने दूसरे शहर जाना था, वहाँ जो काम करना था वो तो आज कैंसल आउट हो गया। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये शख्स यहाँ से निकले और वो नहीं अड्डे से जा ही नहीं रहा, तो ये आपका तो सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया उस दिन का। तो ये इस किस्म की शदीद मुश्किलात आती हैं। आप फिर क्यों नहीं चलते? फिर चलें तो वो बंदे से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, वो आपका आइंदा के लिए मददगार होगा, पता नहीं कितने फ़ायदे दे। तो ये लिहाजा अपील ये है कि हेरा फेरी वाले काम ना करें, हेरा फेरी का ना सोचें, नकल मारने का ना सोचें। नकल आखिर में आपको परेशान ही करेगी ज़िंदगी में, आपके लिए मुश्किलात ही खड़े कर दी। जो लोग फेर चलते हैं उनकी ज़िंदगी भी फेर रहती है। अच्छा चलें सवाल करते हैं। ये सवाल है 6x³ + 5x² - 7 बटा 3x² - 2x - 1। इसकी वो जो है ना, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी बज़ाहिर बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हम करते हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं 2 है, ये 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0। तो बज़ाहिर ये रकम छोटी है, डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। तो इसको आइए हम पहले तकसीम करते हैं। तकसीम करके हम पहले निकालते हैं। ये हमने तकसीम का अमल किया। अभी देखें ये तकसीम कर रहे हैं, तो ये रकम पूरी की पूरी इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x³ 3 दूनी 6 और x आएगा तो x³ बन जाएगा 2 से, और ये -4x², ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने और 2x से, सॉरी, तो ये 4x² हो गया और ये आ गया -2x। तो ये अब अलामतें चेंज की, प्लस से माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। तो ये इसको जब तक ये कैंसल आउट हो गया, ये तक वो इसका कट जाएगा। तो 5x² + 4x² 9x² + 2x - 1, यानी हमारे पास तकसीम के ये जवाब आया 2x। अब हमने इसको 3 से तकसीम किया तो ये आ गया हमारा 9x²
और ये आ गया वो -6x और ये -3। तो ये आ गया हमारा, ये कट कर रहा है, आखिर में ये बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और वो -6, ये 2, ये प्लस का, ये भी प्लस का काउंट होगा, ये 8x + 4 ये हमारा आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर रह गया, ये हमारा फाइनल आ गया। ये फाइनल हमने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर यहाँ लिख दिया, यानी ये इस पार्ट का अदर पार्ट है। अब हम आगे अदर पार्ट को हल करेंगे और फिर उस पार्शियल फ्रैक्शन में उसी तरीके से लिख देंगे। तो ये आपको बताने के लिए लिखा है कि ये अब आप देख रहे हैं, ये 2x + 3 + 8x मनफी, तो वो अब हमने इसके भी फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर निकलेंगे 3x² - 3x। बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा तवज्जो मांग रहा है, ध्यान से देखें, बार बार बेशक रिपीट करें, देखें और वो बेशक ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि कई मरतबा एक बच्चे को, लड़के को समझ नहीं आ रहा होता, उसको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा होता, आप हेल्प देते हैं, इस तरह मिलजुल कर काम चलते हैं। ग्रुप स्टडी में बड़ा कामयाबी रहती है, लेकिन ये जो है ना, ग्रुप स्टडी इसलिए नहीं करें कि आप लोग सो जाएं या फिर बैठ कर ना वो कोई गंदी गप्पे मारें या गंदी फिल्में देखें। ये इसमें वो कॉमन लिया, तो कॉमन लेकर हमारे इसके फैक्टर जो है ना, जब हम कॉमन लेंगे 3x तो x -1 रह जाएगा, इस पे से कॉमन लेंगे -1 तो x -1 रह जाएगा, यानी ये हमारे फाइनली ये आ जाएगा हमारे। अभी इसके ज़्यादातर नीचे डिनोमिनेटर में 2 रकमें 2 हिस्से बनेंगे, इसको तो अभी वक्ती तौर पर छोड़ दें। तो हमारा यानी हमारा आंसर बन जाएगा ये 2x + 3 + ax -1 b। हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे और उसके साथ बाद में जवाब में लिख देंगे। तो ये हम आइए हम इसी को हल करते हैं। तो 8x - 4 + x -1 3x + 1, ये क्योंकि 2 है डिनोमिनेटर में, 2 हिस्सों में तकसीम है, a/x -1 b/3x + 1 = x 8x -4। ये उसी तरह से डिनोमिनेटर इधर आकर तकसीम होगा, ये इससे ज़्यादा कट जाएगा, तो 8x -4 लिखा जाए। इसके साथ डिनोमिनेटर जब जाएगा ये पूरा, तो ये यानी ये वाली रकम लिखी जाएगी और इसके साथ b के साथ ये लिखी जाएगी। उसी तरीके से चल रहे हैं आगे। सवाल हमारा पुराने तरीके पर ही आ गया है। 8x - 4 ये आ गया, ब्रैकेट खोली, 3ax + c -b और bx - 3 8x - 3 वो यानी ये वाला लिखा गया, और ये 3a + bx कॉमन लिया, ये वाला हमारा कोफिशिएंट बन गया और ये कांस्टेंट बन गया। ये कोफिशिएंट इसके बराबर हुआ x वाले के 8 के, और ये वाला 4 a - b के बराबर हुआ, जो यहाँ लिख दिया गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 3a + b = 8 के हुआ इसको कोफिशिएंट के, और a - b - 4 के बराबर हुआ। अब ये जो ना रकमें, इसमें देख रहे b सीधे तरीके से अगर आप जमा करें b से कट जाएगा। 3a और वो 4a = 8 में 4 गया 4 और a = 1। तो पुट वैल्यू ऑफ a को हमने 2 में डाली। ये याद रखें, यहाँ डाल हम इसमें भी सकते हैं, लेकिन आपने आसान वाली लेनी है, इसमें लंबी चौड़ी ज़रबे तकसीमें नहीं है, तो इस वजह से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब a * वी गेट 1 - b = -4, यानी इसकी वैल्यू 1 हमने डाल दी, ये वाली 1, तो -b = -4, तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b = 5, यानी ये माइनस है, -b = -5, b = 5। तो अब हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। ये हमारी असल रकम थी जो हमने बिगिनिंग में लिखी थी। तो हमारा जवाब इतना निकाला हुआ था, ये हमने वैसे लिख दिया, वो, और ये हमारा अभी जवाब निकाला ताज़ा 1/a की वैल्यू 1 निकाली, 1 और x -1, b की वैल्यू 5 निकाली है, ये वाली तो 5 लिख दी थी। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया, सवाल मुकम्मल हुआ। अभी आपको बताएं, सब्सक्राइब कर दिया करें और वो घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि आपको वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहे। इसकी बस ये मेहनत करें, मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बात ये है।
पानी को पुल के नीचे से गुजारना है। ये मैं बता रहा था कि ये जो ना आप मेहनत करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी पे बटन पर दबा दिया करें। तो मेहनत करने में ज़रूरी है, मेहनत से आप आइंदा फल पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।